अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो इधर के आजकल जो फ्लावर्स हैं वो देखें इतने प्यारे हैं, हर तरफ ऐसे वो समर का जो है ना वो इतना अच्छा लगता है ना व्यू कि सब ने प्लांट्स अपने घरों के बाहर, अपने बैकयार्ड में सब जगह पे रखे हुए हैं। और ये जो है ये नर्सरी है, ये हम लोग नर्सरी जब गए थे तो तब की है। तो जी जनाब ब्रेकफास्ट जो है ना वो बहुत अच्छा किया करें। ये जो है ये ओट्स है, ये मैंने ये ओवरनाइट ओट्स है, रात को मैं भिगो देती हूँ और उसके बाद सुबह उसमें रात को दूध में सोख करना होता है और सुबह उठ के उसमें फ्रूट अपनी मर्ज़ी का जो भी आप मतलब पसंद है आपको वो डाल लें। एप्पल डाल लें, बनाना डाल लें, लेकिन मैं डालती हूँ एप्पल, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी। आजकल इधर आपको पता है कि बेरीज़ का जो है ना वो वेदर है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, इधर सारी बेरीज़ जो है ना ये समर में ही आती हैं। ये मिनी प्लांट है और मैं भी अपनी मिनी प्लांट जो थी ना मैं भी आइकिया से ही लेके आई थी। इसी तरह छोटा सा एक पॉट था और फिर मैंने उससे जो है ना वो अपनी वो जो थोड़ी सी ग्रो हुई तो उसको मैंने फिर बड़े पॉट में लगाया, फिर और बढ़ा के फिर मैंने 3-4 उसके पॉट बना लिए और अब माशाल्लाह मेरे पास मिनी प्लांट बहुत है। तो ये आइकिया में आजकल असल में सेल थी, समर सेल, और बैकयार्ड के जो थे ना वो पैटियो के वो फर्नीचर और पैटियो की सारी चीज़ें थी, बारबेक्यू की, उनकी सेल लगी हुई थी। और ये आजकल जो समर में आपको पता है कि बच्चों को इंतज़ार होता है कि समर वेकेशन का, तो उनका लास्ट डे था ना वो कल जो उनका था ना लास्ट डे था। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, वैसे थोड़े से वो अफसरदा भी थे क्योंकि टीचर से और वो दोस्तों से थोड़ा सा वो हो रहे थे। वैसे तो स्कूल जाने के लिए होता है कि आज नहीं मुझे जाना, ऐसे है मेरे से उठा नहीं जा रहा, लेकिन फिर जब वेकेशन आ जाती है ना तो फिर दोस्तों से अलविदा कहना और टीचर को अलविदा कहना। असल में इनका जो टीचर था ना वो 2 साल उसने कंटिन्यू पढ़ाया है, तो बहुत ही अच्छा टीचर था। तो मिस्टर शेरबो तो वो बहुत अच्छा टीचर था और बच्चे भी बड़े ऐसे वो थोड़े से ना ऐसे अफसरदा थे कि हम मतलब नेक्स्ट अब जो है वो टीचर चेंज हो जाते हैं एवरी एवरी ईयर। तो लेकिन वो बड़ा फ्रेंडशिप थी उसके साथ, टीचर बहुत फ्रेंडली था, तो नाइस उसकी आदत थी, तो हमें भी बड़ा हो रहा था। फिर उसके साथ फ़ोटो बनाई और इस तरह करके ना कि वो लास्ट डे ऑफ स्कूल था। और फिर हम लोग निकल के उधर से जब रास्ते में हमारे जो किर्क ब्रिज पार्क आता है ना तो जुहैब को लेके उधर गए, उसको गीज़ देखनी थी। उधर इस पार्क में ना बहुत ज़्यादा गीज़ होती हैं, वही वो पूरे के पूरे होती हैं। और उस दिन हम जब गए हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, सामने हैं पानी में थोड़ी कुछ वो सामने तैर रही थी, लेकिन वो पहले जो थे ना इधर की लाइनों की लाइनें लगी होती थी। तो आजकल वैसे भी अभी वो मुझे लग रहा है कि इधर वो उनका थोड़ा बसेरा कम था। तो आजकल वेदर इतना प्यारा हो जाता है ना, शाम के टाइम ठंडी हवा चल पड़ती है, दोपहर को थोड़ी गर्मी होती है और मॉर्निंग भी बड़ा अच्छा हवाएं चल रही होती हैं। बल्कि इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा विंड स्टॉर्म हुए हैं, हवा इतनी तेज़ होती है ना कि हमारे आपको बताया था लास्ट मैंने वीडियो में कि हमारे प्लांट जो हैं वो बेचारे सारे टूट गए थे बाहर से। तो ये लेक है, ये आपको ठंड में भी मैंने दिखाई थी जब स्नो होती है, स्नो के टाइम में इसमें ना इसके ऊपर पूरे बर्फ़ बनी होती है। ये इन्होंने न्यू जो है ना सारा वो पार्क के वो बेंच वगैरह लगाए हैं, बड़ा अच्छा किया है इन्होंने। सारे बेंच जो है ना वो नए हो गए हैं और वॉक के लिए जब हम जाते हैं ना तो फिर वो रास्ते में थोड़ी देर अगर बैठना हो तो बड़ा वो अच्छा हो जाता है। तो उसके बाद ये कि छुट्टियां बच्चों की हो गई, बच्चे बेचारे वो उनको था कि हम बोर भी होना है और इस तरह करके, लेकिन बच्चों की इधर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रखते हैं। इनकी स्विमिंग पूल क्लासें होती हैं, जूडो कराटे की क्लासें होती हैं, कोई भी ज्वाइन कर लें, समर कैंप होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा बच्चों को थोड़े ब्रेक भी देनी चाहिए। पूरा साल बच्चों ने स्कूल जाना उठना सुबह सुबह, और इधर 6 मंथ स्कूल जो होते हैं ना वो बिल्कुल स्नो में होता है। तो अभी समर में जब मौसम अच्छा आता है तो ग्रीनरी आती है तो बच्चों को छुट्टियां कर देती है। हम तो चाह रहे होते हैं कि गर्मियों में बच्चे बेचारे चले जाएं, लेकिन फिर भी छुट्टियां ज़रूरी होती हैं क्योंकि उन्होंने वेकेशन पे जाना होता है, ट्रैवल करने होते हैं। और फिर इतनी ज़्यादा धूप होती है ना इधर कि हाँ स्किन जला देने वाली होती है और बच्चे बेचारे इतने ब्लैक हो जाती हैं। कोई भी बाहर जो मतलब बाहर जो है वो निकले तो ज़्यादा देर धूप में रहे तो ब्लैक हो जाता है कलर, क्योंकि स्किन जला देती है ना धूप। तो ये इतना रश था आज क्योंकि स्कूल जो थे वो बंद होने वाले थे, तो वो बसेस और वो ट्रैफिक और वो स्कूल
टाइमिंग था ना, तो काफ़ी ज़्यादा था। इनके जो बसेस का वो इधर का रूल है ना, वो बहुत अच्छा है। अमेरिका में भी सेम ऐसे ही है। बच्चे को जब उन्होंने पिक करना है, अगर कोई वो देखिए आप बस खड़ी है ना, स्कूल बस जब आनी है, बच्चे को जब उन्होंने पिक करना है, तो जब लाइट बस की लाइट ब्लिंक हो रही होती है ना, तो ना आगे वाली ट्रैफिक चल रही होती है ना पीछे वाली, मतलब दोनों जो होती हैं स्टॉप हो जाती हैं। और इसी तरह ही जब बच्चे को ड्रॉप करना होता है, तो लाइट जितनी देर ब्लिंक होती है, ट्रैफिक बिल्कुल बंद होती है, गाड़ियाँ उधर की उधर खड़ी हो जाती हैं, इस साइड वाली इस साइड पे खड़ी हो जाती हैं। ये जी बन रहा है यखनी पुलाव, ये बकरे का जो नलियों वाला पुलाव होता है ना, वो वाला पुलाव मैं बना रही थी। और यखनी निकाल के उसकी फिर मैंने उसमें सारे मसाले वगैरह डाल के, तो इतना मज़े का यखनी पुलाव बना। जो यखनी थी वो मैंने कुकर में उसको थोड़ा सा वेट लगा लिया था, तो फिर गोश्त जो है ना वो बड़ा अच्छा मलाई की तरह ऐसे गल जाता है। तो पैरट जो थे वो आजकल, पैरट भी बड़े फ्रेश होते हैं आजकल, क्योंकि उनको बाहर रखा होता है सारा दिन, और रात को हम अंदर रख लेते हैं। जब बारिश वगैरह हो तो फिर अंदर उठा के रख लेते हैं। बैक यार्ड में वो बड़ा इंजॉय करते हैं। डेली उनका जो है वो बात होता है। पहले तो 6 मंथ बेचारे ठंड में अंदर ही रहे हैं। ये देखें, मैं आपको अपने टमाटो दिखा रही हूँ, माशाल्लाह देखें उसके फ्लावर भी लग गए हैं, और छोटे छोटे जो है ना 2-3 टमाटो भी लग गए हैं। ज़ोहेब बड़ा खुश हुआ, मम्मा इतने छोटे टमाटो आ गए हैं। तो ये सारे चिली के प्लांट हैं। ये जो है ये मैंने चने लगाए हुए हैं, पता नहीं अब चने अब इसको कब लगते हैं, मैं रोज़ देखती हूँ ये अलग चने लग जाएँ। तो ये मेथी है, मेथी बहुत माशाल्लाह जल्दी हुई है। मेथी तो ऐसे समझ लें कि 3 वीक्स में, 2 वीक्स में उसकी वो रूट्स निकल आई थी, और 3 वीक्स में जो है ना मेथी रेडी हो गई है। अब मैंने इसको ना 2 दिन पहले ना मैंने मॉर्निंग इसको मैं सुबह सुबह मैंने इसको काटा, और थोड़ी सी ऊपर ऊपर से काफ़ी लंबी हो रही थी, तो फिर नीचे से ना मैंने कहा येलो ना हो जाए, तो मैंने उसको काट के थोड़ी सी ऊपर ऊपर से उतार के, तो लंबी लंबी थी जो, उसको मैंने आलू डाल के ना आलू मेथी बनाई, बहुत मज़े की बनी थी। वैसे तो ये सर्दियों में होती है, और इधर इतनी महंगी है। 299 की एक गट्टी होती है इसकी, एक गुच्छी होती है 299 की, मतलब $3 की। तो मैं 2-3 गुच्छियाँ ला के बनाती हूँ, सर्दियों में बहुत मज़ेदार बनती है। और फिर ये मैंने उतार के बनाई, और ऑर्गेनिक और घर की खुद उतार के, उसका तो मज़ा ही कुछ और था। वो इतना अच्छा लगा ना, कसम से दिल तो करता है कि बंदा सारी वेजिटेबल्स इधर ग्रो करे, लेकिन मेहनत भी बहुत होती है, बहुत टाइम होना होता है कि बंदे को टाइम बड़ा स्पेंड करना पड़ता है। तो धनिया मैंने लगाया था उसमें पॉट में, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने अब ज़मीन में भी इसको लगाया, जिधर स्प्रिंग ओनियन थे ना उधर मैंने सारे धनिया लगा दिए। तो ये मैंने काटी बनाई, और मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि आपको मेथी पसंद है। और जो कनाडा के देखने वाले हैं ना, वो उनको मैं एक जो है वो बताऊंगी कि अगर आपके बैकयार्ड में आपने ग्रो करना है कुछ, तो सबसे ज़्यादा मेथी करें, बहुत जल्दी ग्रो होती है और बहुत ही अच्छी ग्रो होती है। बाकी चीज़ें सारी लेट निकलती हैं, ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। तो मुझे अब इजाज़त दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।